रागद्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक धर्म तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक गार्ग्य पटधर आचार्य प्रवश्य पाशु चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आया मम जीवन धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया। उत्तराध्याय सूत्र के अंदर प्रभु महावीर स्वामी फरमाते हैं एगे जिये जिया पंचा पंच जिये जिया दस दस हाउ जिनितानु सब सत्तु जिनामा। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि एक सद है तो सब सद है। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि मन को काबू में रखना, मन को स्थिर रखना, वचन को काबू में रखना और काया को अनुशासन में रखना अति आवश्यक है। काया को तो अनुशासन में रख लेते हैं, वचन को भी आप काबू में बहुत बार रख लेते हो, लेकिन मन को स्थिर रखना बहुत दुष्कर माना गया है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे 5 इंद्रियों में से रसनेंद्रिय को कंट्रोल करना बहुत दुष्कर है, ठीक वैसे ही 3 योग में से मन योग को निग्रहित करना बहुत कठिन बताया गया। क्योंकि जैसे एक बंदर होता है, उस बंदर को बहुत बार वो मदारी डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करता है, उसे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देता है, लेकिन चाहे कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, लेकिन एक बार उसे खुला छोड़ दे तो वापस इधर उधर उछल कूद करना प्रारंभ करता है। ठीक वैसे ही चाहे कितनी ही साधना करते हैं, कितने ही सामायिक करते हैं, माला गिनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हो, ध्यान करते हो, मन को काबू में रखने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन थोड़ा सा चांस मिलने पर यह मन वापस क्या हो जाता है, मन वापस चंचल हो जाता है। मन के अंदर तरह तरह के विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि मन को निग्रहित करना अति आवश्यक है, क्योंकि कर्मों का बंधन सबसे ज्यादा होता है तो मन से होता है, और सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है तो भी मन से होती है। आप भले ही कितनी ही तपस्या करके काया से कर्मों की निर्जरा करने की कोशिश करते हैं, जितनी कर्मों की निर्जरा काया से होती है उससे कई गुना ज्यादा आप जो स्वाध्याय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरु भगवंतों का गुणगान करते हैं। पिछले जयमल जयंती के समय में आपने गुरु भगवंतों का गुणगान किया और भी बहुत सारे आपने जाप आदि का अनुष्ठान किया, कितने सारे कर्मों की निर्जरा हुई, महापुरुषों की स्तुति भक्ति की, निस्वार्थ भाव से महापुरुषों को याद किया। बहुत सारे कर्मों की निर्जरा तो कर लेते हैं, लेकिन साथ में अगर मन की स्थिरता जुड़ जाए, मन के अंदर शुभ भाव जुड़ जाए, तो जितनी कर्मों की निर्जरा हुई उससे कई गुना ज्यादा कर्मों की निर्जरा आपके मन की शुभ भावना के कारण से हो जाती है। आत्मबंधुओं, एक बार एक नगर के अंदर एक सेठ जी थे और सेठ जी धर्म आराधना करते और प्रतिदिन सामायिक करना, माला गिनना और उभय काल प्रतिक्रमण करना सब कुछ बराबर कर रहे थे। लेकिन उनके मन में एक बार विचार आया कि देखो कि मैं कितना सारा धर्म आराधना करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। मेरी जिंदगी में जो सुख मिलना चाहिए था वो सुख नहीं मिल रहा है। आखिर कारण क्या है? चिंतन चल रहा था और एक दिन सामायिक कर रहे थे और सामायिक करते करते वहां दरवाजे के झरोखे से सामने एक हवेली नजर आती है और उस हवेली के अंदर उनकी नजर पड़ती है गणिका के ऊपर और वो गणिका अपने काम भोगों में रत रहती है। वो गणिका सुख भोग रही है और उस गणिका को देख करके सेठ जी के मन में विचार आया, मैं यहाँ पर सामायिक लेकर के बैठा हूँ, मुझे तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है, लेकिन देखो वो गणिका कैसे सुखों को भोग रही है और मैं यहाँ पर बैठा बैठा कितनी साधना कर रहा हूँ, फिर भी मुझे उत्तम भोगों की सामग्री नहीं मिल रही है और मैं लौकिक कामनाओं से भी पूर्ण नहीं हो पा रहा हूँ। इस तरह से विचार वो सेठ जी कर रहा था, लेकिन द्रव्य से क्या कर रहा है? सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण के अंदर बैठा है, लेकिन भाव उसकी गणिका की तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ वो गणिका है जो लाचारी मजबूरी में काम भोग के अंदर रत है। वो मन में चिंतन करती है कि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं,
नहीं, इसीलिए मुझे इस रास्ते से आजीविका चलानी पड़ती है। उसकी दृष्टि पड़ी सेठ जी के ऊपर। सेठ जी सामायिक के अंदर थे, सेठ जी प्रतिक्रमण कर रहे थे और गणिका के मन में विचार आता है, धन्य है वो सेठ जी जो सारे काम भोगों का त्याग करके अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं। देखो, चिंतन कीजिए, द्रव्य से दोनों के अंदर शुद्धता अशुद्धता का अंतर है, लेकिन भावों में भी शुद्धता और अशुद्धता का अंतर है। आत्मबंधुओं, सेठ जी द्रव्य से तो शुद्ध थे, द्रव्य से सामर्थ्य कर रहे हैं, लेकिन भाव क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। मन के अंदर काम वासना की भावना आ गई। और दूसरी तरफ गणिका है जिसके द्रव्य अशुद्ध है, कार्य अशुद्ध है, लेकिन उसके मन में पश्चाताप है कि जो पाप कार्य कर रही हो उसके प्रति उसके मन में पश्चाताप की भावना है और चिंतन कर रही है, अगर मुझे मौका मिलता, मेरा थोड़ा सा पुण्य उदय होता तो मुझे ये सारा कार्य करना ही नहीं पड़ता और वो दिन मेरा धन्य होता कि जिस दिन मुझे सामायिक साधना करने का अवसर मिल जाता। इस तरह से मन के अंदर शुभ भावना रख रही है, लेकिन क्रिया क्या है? क्रिया पाप क्रिया है। चिंतन कीजिए आत्मबंधुओं, एक तरफ द्रव्य शुद्धि है तो दूसरी तरफ भाव शुद्धि है। लेकिन ज्ञानीजन ने कहा कि द्रव्य शुद्धि भी महत्वपूर्ण है और भाव शुद्धि भी महत्वपूर्ण है। दोनों ही 50-50 में चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम घर गृहस्थी में रहते हैं, सारा दिन पाप कार्य होता है, लेकिन हमारे भाव तो शुद्ध है। हम द्रव्य से सामायिक नहीं कर रहे हैं, दया नहीं कर रहे हैं, संवर माला वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर भावना शुभ है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी के लिए धोखाधड़ी की भावना नहीं रखते, राग द्वेष की भावना नहीं रखते। तो क्या मुझे सामायिक लेने की जरूरत है? क्या मुझे द्रव्य से कुछ ना कुछ धर्म क्रिया करने की आवश्यकता है क्या? इस तरह से लोग तर्क करते हैं कि मुझे द्रव्य से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, भाव तो शुद्ध है, लेकिन धर्म के लिए क्या जरूरत है? धार्मिकता अलग है और आध्यात्मिकता अलग है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि द्रव्य शुद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति है जो शराब नहीं पीता है, उसके त्याग किया हुआ है, वो कुव्यसन का त्याग कर चुका है, कुव्यसन का उपयोग नहीं करता। लेकिन अगर शराब की दुकान के सामने खड़े होकर के अगर कोई व्यक्ति फ्रूट जूस भी पी लेवे, वो कहता है मैं तो सिर्फ फ्रूट पंच पी रहा था, तो लोग क्या सोचेंगे? उसकी बात को मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। और द्रव्य शुद्धि नहीं रहे तो भाव कभी भी डोल सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि भाव शुद्धि के साथ साथ द्रव्य शुद्धि भी अति महत्वपूर्ण है। व्यवहार बहुत जरूरी है कि आपके व्यवहार के अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए। जब आप द्रव्य से भी सामायिक ले लेते हो, द्रव्य से भी जब आप धर्म क्रियाएं करते हो, तो वो द्रव्य आपको भाव की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आपके भाव शुद्ध है लेकिन द्रव्य से आप खुले हैं, तो कभी ना कभी वो भाव विचलित हो सकते हैं, डावाडोल हो सकते हैं, क्योंकि ये मन तो बिल पेंदे की बाल्टी के समान है। आत्मबंधुओं, बाल्टी को कुएं के अंदर डाला, कुआं पानी से लबालब भरा हुआ है, क्या बाल्टी भरेगी? नहीं भरेगी, क्योंकि पेंदा नहीं है, बाल्टी का बेस नहीं है। चाहे कुआं कितना ही भरा हुआ रहने दो, बाल्टी अगर कुएं के अंदर डालने के बावजूद वो बाल्टी पानी से भरेगी नहीं। आप सोचोगे, कुएं को दोष दोगे, अरे बाल्टी तो भरी नहीं रही है, दूसरे कुएं के पास चले जाओगे, चाहे कितने ही कुएं बदल दो, लेकिन बाल्टी की पेंदी अगर नहीं है तो फिर वो बाल्टी चाहे कितने ही कुएं के अंदर डुबा करके कोशिश कर लो, बाल्टी भरेगी नहीं। ठीक वैसे ही प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि मन रूपी कुएं के अंदर संतोष रूपी बाल्टी की पेंदे लगा दो, और अगर संतोष रूपी पेंदे अगर लग जाए तो फिर आपके भीतर भी धर्म का पानी भर जाएगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि सब कुछ चाहे कितना ही साधना कर लो, लेकिन अगर मन को नहीं साधा है तो सब कुछ
वेस्ट हो सकता है। इसीलिए मन को साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। मन को सधे तो सब कुछ सध सकते हैं। जो दुनिया को जीते वो सिकंदर, और जो मन को जीते वो महावीर बन जाता है। आप चिंतन कीजिए, आपको सिकंदर बनना है या महावीर बनना है। अगर मन को जीतेंगे तो एक दिन महावीर बन सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ परिवार को जीतने की कोशिश करोगे, दुनिया को, समाज को जीतने की कोशिश करोगे, तो सिर्फ क्या बन सकते हैं? सिकंदर बन सकते हैं। सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन जब शरीर के अंदर रोग हुआ उस समय ना पैसा काम आया, ना धन काम आया, ना संपत्ति काम आई, और ना ही उसका ये पूरा साम्राज्य काम आया। दुनिया को जब छोड़ चला तो हाथ खाली थे, मुट्ठी खाली थी और मुट्ठी खुली की खुली रह गई। और सिकंदर जब मरने वाला था उस समय वो अपने सैनिकों को कहता है कि तुम जब मेरी शव यात्रा निकालो तो उस समय मेरे हाथ कफन से बाहर होने चाहिए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि मैंने इतने अधिक संग्राम किए, इतने युद्ध किए, पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, और पूरी दुनिया को जीतने वाला ये सिकंदर भी जब मरा तो खाली हाथ गया, और हाथ खाली के खाली रह गए, मुट्ठी खाली हो गई। दुनिया को ये सीख मिलनी चाहिए। इसीलिए उसने मरने से पहले अपने सैनिकों को कहा कि मेरी शव यात्रा निकालो तो उस समय मेरे हाथ ऐसे कफन से बाहर होने चाहिए, ताकि दुनिया को एक शिक्षा जरूर मिले। आत्मबंधुओं, नारद का पत्र और भिखारी का पात्र, ये दोनों ही व्यक्ति को सीख दे देता है। अगर नारद जी का पत्र किसी को मिल जाता है तो इसका मतलब है कोई ना कोई चेतावनी मिल रही है। और भिखारी का जो पात्र होता है, उस भिखारी का पात्र भी आपको सीख दे रहा है। वो मानो कि कह रहा है भिखारी कि मैंने पूर्व में कभी दान नहीं दिया, इसीलिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पूर्व में मैंने दान नहीं दिया, इसीलिए आज लोगों से इस पात्र में मांगना पड़ रहा है। इसीलिए तुम भी क्या करो, अपने पुण्य का उपार्जन कर लो, दान कर लो। अगर दान नहीं किया तो मेरे जैसे ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, और दर दर में ये पात्र लेकर के घूमना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि आप जो दोगे वही आपको प्राप्त होगा। अगर आपने इस भाव में दान दिया है तो आने वाले भाव के अंदर भी विपुल मात्रा में सामग्री मिलेगी, लेकिन अगर आपने कुछ दिया ही नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से? अगर आपके भीतर शुभ भावना रहेगी तो आने वाले भाव में आपको शुभ भावना वाले लोग मिल जाएंगे। और वही अगर आप इस भाव के अंदर गाली गलौज करते हैं, वाणी का विवेक नहीं रखते, मन के अंदर शुभ भावना नहीं रखते, तो फिर आगे चल करके अगर इस भाव में किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया है तो आगे आपको भी कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। कोई ना कोई आपके ऊपर लांछन लगाने वाला मिल जाएगा, आरोप लगाने वाला मिल जाएगा। क्योंकि कर्म की गति बड़ी न्यारी है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म को ये शर्म नहीं कि आप कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, क्या करते हैं, कितना धर्म करते हैं, इसको कोई लेना देना नहीं है। कर्म का हिसाब तो बराबर होता है, क्योंकि कर्म के न्यायालय में कहीं पर भी कोई छूट मिलने वाली नहीं है। आत्मबंधुओं, कुछ न कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहां पर जज साहब कुछ पेनल्टी लेकर के उन्हें छोड़ देते हैं, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जहां पर कुछ सालों की जेल की सजा मिल जाती है, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहां पर आजीवन कारावास मिल जाता है, और कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जहां पर शूली की सजा सुनाई दी जाती है, वहां पर फांसी की सजा दी जाती है। हर एक अपराध के लिए अलग अलग प्रकार की दंड नीति होती है। ठीक वैसे ही कर्म के न्यायालय के अंदर भी ऐसे ही दंड नीति होती है। अगर आपने मन के अंदर बहुत ज्यादा अशुभ भावनाएं रखी तो उस इंटेंसिटी के अनुरूप आपको उस कर्म का फल भोगने को मिल जाएगा। शरीर से आप क्या कर रहे हैं वो जितना महत्वपूर्ण है उससे कई गुना ज्यादा उसके पीछे रहे हुए इंटेंशन का बहुत ज्यादा महत्व है। आत्मबंधुओं, एक व्यक्ति सब्जी सुधार रहा है ये सोच करके कि मुझे घर परिवार का भरण पोषण कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो बस ऐसे ही पत्तों को तोड़ रहा है। एक के मन में
जीवों की रक्षा का इंटेंशन है और दूसरे की मन में हिंसा का इंटेंशन है। पाप कर्म किसके बंधेंगे ज्यादा? जिसके मन में हिंसा की वृत्ति है, जिसके मन में हिंसा का इंटेंशन है, उसके कर्म ज्यादा बंधेंगे। और जिसके मन में परिवार के सदस्यों की संरक्षा की चिंता है और जिसके मन के अंदर भाव इंटेंशन अच्छे हैं, उसके पाप कर्म बंधेंगे तो सही, लेकिन हल्के बंधेंगे। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं बस एक को जीतना है। इस एक मन को जीत लिया तो और 5 को जीता जा सकता है। यानी एगे जिया जिया पंच, यानी एक मन को जीत लिया तो और 4 को जीत सकते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषायों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर मन सही रहे, मन के अंदर पॉजिटिव विचार रहे, तो वो व्यक्ति सोचेगा कि मैं गुस्सा करके क्या करूं, क्योंकि उसका मन क्या है? पॉजिटिव है, उसके विचार पॉजिटिव है। और विचार पॉजिटिव होने के कारण से कषायों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो अहिंसक बन जाता है। और जहाँ अहिंसा है वहाँ पर कषायों को कोई स्थान रहेगा ही नहीं। और जब आप ये 5 को जीत लेते हो और 5 के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे, यानी 5 इंद्रियों पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ज्ञानी जन कहते हैं कि शरीर खतरनाक नहीं है, इंद्रियां खतरनाक नहीं है और आत्मा भी खतरनाक नहीं है। खतरनाक तो ये मन है, क्योंकि अगर इंद्रियां जो है वो सिर्फ छोटे छोटे स्विचेस है। आप घर के अंदर लाइट का स्विच यूज करते हो, फैन का स्विच यूज करते हो, लेकिन छोटे छोटे स्विचेस काम करे या नहीं करे, और अगर उसको ऑन ऑफ कर देवे तो भी इतना महत्व नहीं है। अगर मेन स्विच ही बंद है तो फिर छोटे स्विचेस चाहे जितना ही ऑन कर लो, ऑफ कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक वैसे ही हमारी जो ये इंद्रियां है वो इंद्रियां छोटे छोटे स्विचेस के समान है, और हमारा जो ये मन है, ये मन मेन स्विच के समान है। और इस मेन स्विच को कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर इंद्रियों के ऊपर तो विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो बस हमारा पुरुषार्थ सिर्फ मन को जीतने के लिए होना चाहिए, अपने मन को सही ट्रैक के ऊपर लाना है। आप बहुत बार कहते हो कि जब प्रेरणा करते हैं धर्म आराधना करने के लिए, तो आप कहते हो कि मैं सामायिक करती हूँ तो मेरा मन लगता ही नहीं है। क्या बोलते हो? धर्म में मन लगता नहीं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि घर में रहते हो लेकिन फिर भी आप कहोगे कि घर में मन नहीं लगता, कहाँ जाने का मन करता है। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, यहाँ पर बैठे हो और अगर मैं पूछती हूँ तो आप कहोगे स्थानक में आने का मन करता है, लेकिन बहुत बार आपके मन के अंदर फितूर चलते हैं। बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गए, बहुत दिन हो गए मूवी देखने नहीं गए, बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, घर में मन नहीं लग रहा है, इसीलिए चलो कहीं बाहर जाकर के आए। और जब बाहर जाकर के आए तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद आपको किसकी याद आती है? घर की याद आती है। यानी ना आप घर में खुश रह सकते हो और ना ही बाहर खुश रह सकते हो। घर में रहते हो तो बाहर जाने का मन करता है, और बाहर जाते हो तो घर में जाने का मन करता है। आखिर आप मन के चलने के अनुसार चलोगे तो ना आप इधर के रह पाओगे और ना ही इधर के रह पाओगे। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मन कहे जैसा मत करो। आपकी आत्मसाक्षी क्या बता देती है, आपकी आत्मा की भलाई किसमें है, आपके जीवन का उत्थान किसमें है, उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपकी जिंदगी में सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आप अगर सोचोगे कि मेरा मन जैसा कहेगा वैसा मैं करूं, तो फिर ये मन तो 1 मिनट में इधर डोलता है और दूसरे ही मिनट उधर डोलता है। आत्मबंधु, चंपा नगरी के अंदर 2 भाई थे, जिनपाल और जिनरक्षित। माता भद्रा और पिता माकंदी, दोनों के वो दोनों लाडले पुत्र जिनपाल और जिनरक्षित। धन वैभव संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक विचार था, चाहे पिताजी की इतनी संपत्ति है लेकिन फिर भी हम अपने बलबूते पर क्या करना चाहते हैं? धन कमाना चाहते हैं। हमारे अंदर भी योग्यता है,
और सही रूप से सुपुत्र वही होता है जो केवल अपने पिता के अर्जित धन के ऊपर नहीं चलता, वो पुरुषार्थ करता है, स्वयं भी धन कमाने के लिए प्रयत्न करता है और मेहनत करता है। आत्मबंधुओं, उस जमाने के अंदर धन कमाने के लिए लवण समुद्र की यात्रा करते, जहाजों के अंदर माल भर करके ले जाते और विदेश जाकर के सारी सामग्रियों को बेच करके फिर माल खरीदते, फिर बेचते। ऐसे व्यापार करते करते अपने धन अर्जन करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये दोनों भाई भी जाते हैं, लवण समुद्र की यात्रा करते हैं, धन खूब कमाते हैं और एक बार सफलता मिली, लाभ मिला तो मन के अंदर विचार आया, चलो दूसरी बार चलते हैं और व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे। ऐसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे करते करते 11 बार लवण समुद्र की यात्रा कर ली और 11वीं बार उनको सफलता तो मिलती ही है। इतना लाभ मिला। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति का लोभ भी बढ़ जाता है। अगर मन को जीतना है तो तृष्णा को समाप्त करना होगा, क्योंकि जो ये तृष्णा होती है वो लोभ से भी एक कदम आगे रहती है। तृष्णा जो है वो आकाश से भी अनंत होती है। तृष्णा की कोई सीमा नहीं, एक इच्छा खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी जागृत हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि तृष्णा की कोई सीमा नहीं, वो तो अनंत है। जैसे मन की इच्छाएं भी अनंत होती है तो दुख भी अनंत होते हैं। आत्मबंधुओं, 11 बार लवण समुद्र की यात्रा कर ली, बहुत सफलता मिली, खूब धन वैभव संपत्ति अधिक मात्रा में, 7 पीढ़ी तक भी अगर नहीं कमाए तो भी चलता है, इतना धन उपार्जन कर लिया और उसके बाद लोभ और ज्यादा बढ़ गया। माता पिता ने खूब समझाया, अब बस भी करो, इतना धन कमा लिया, अब इसका करोगे क्या? अगर आप धन कमाते ही रहोगे, ना दान पुण्य करोगे, ना ही उसका भोग भोगोगे और ना ही उसको किसी और को सहायता प्रदान करने के लिए कोशिश करोगे, तो फिर उस धन का रख करके करोगे क्या? तुम धन कमाने के अंदर भी इतने डूबे हुए हो कि स्वयं जितना धन कमाया है उसका खुद भी भोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस कमाए हुए धन का क्या मतलब है? माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जवानी के जोश में अगर होश नहीं हो तो फिर वो पतन के गर्त में चला जाता है। दोनों भाइयों के अंदर जवानी का जोश तो था, लेकिन मन का होश नहीं, विवेक नहीं, और उस समय वो 12वीं बार लवण समुद्र की यात्रा करते हैं। आत्मबंधुओं, आज तक किसी भी व्यक्ति ने 12वीं बार जो लवण समुद्र की यात्रा की वो कभी भी वापस जिंदा लौटा नहीं। आत्मबंधुओं, सभी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाई माने नहीं। जहाज के अंदर माल भर करके समुद्र की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे ही समुद्र के मध्य भाग में पहुंचते हैं, भयंकर आंधी तूफान आते हैं, समुद्र की लहरें इतनी ऊपर उठ जाती है कि वहां पर यात्रा प्रारंभ होने से पहले जो कॉन्फिडेंस था, यात्रा प्रारंभ होने से पहले जो अहंकार था, यात्रा प्रारंभ होने से पहले जो मन के अंदर जोश था, वो सारा जोश चकनाचूर हो गया, सारा अहंकार चकनाचूर हो गया, और जो भी विश्वास था, आत्मविश्वास था और अधिक ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था, वो सारा कॉन्फिडेंस चूर हो गया, क्योंकि उस तूफान के अंदर जहाज छिन्न भिन्न होकर के समुद्र के पानी के अंदर समाहित हो गया। अब वो डूबने लगे, तैरे तो कितना तैरेंगे। उस समय संयोग उस समुद्र की तूफान के अंदर एक लकड़ी का पाटिया मिलता है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लगातार 3 दिन रात तक वो उस पाटिये के सहारे तैरता रहा। दोनों भाई तैरते रहे और तैरते तैरते आखिर में समुद्र के किनारे पहुंचे। आत्मबंधुओं, जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे, शरीर 3 दिन तक समुद्र के खारे पानी में रहने के कारण से शरीर गलने जैसा हो गया, कपड़े चितर बितर हो गए हैं, भूख भयंकर लगी है। समुद्र के अंदर तो पूरा पानी भरा है, लेकिन ऐसा खारा पानी भी पी नहीं सकते।
सकते, भयंकर प्यास भी लगी हुई थी। और जैसे ही वो समुद्र के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर द्वीप है और उस द्वीप के अंदर बहुत ही सुंदर फल भी लगे हुए हैं। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो उन्होंने फल खाए और वहां पर देखा कि ये कोई बहुत ही अच्छा द्वीप है। वो तो पहुंच गए थे रत्नद्वीप, और उस रत्नद्वीप के अंदर बहुत हरियाली थी और वहां पर एक रत्ना नाम की देवी रहती थी। वो तो पापिनी थी, व्यभिचारिणी थी, और वो रत्ना देवी उस पूरे रत्नद्वीप को ध्यान रखती थी, उसके अधीन था वो द्वीप। जैसे ही उस द्वीप की साफ सफाई करके वो आती है रत्ना देवी, दोनों को देख करके, वैसे तो बड़े जवान हट्टे कट्टे दोनों जिनपाल और जिन रक्षित, दोनों को देख करके कहा कि तुम यहाँ पर आए हो और खबरदार यहाँ से भागने की कोशिश की, तुम यहीं पर मेरे साथ रहो, मेरे साथ भोग भोग करके आराम से रहो, लेकिन यहाँ से पलायन होने की, यहाँ से भाग निकलने की कोशिश हरगिज मत करना। अब वो दोनों भाई प्रतिदिन वहां पर आराम से सुख सुविधा के साथ रह रहे हैं। उस रत्नद्वीप के अंदर कोई कमी नहीं थी, आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बंधन लग रहा है। अब उन्हें मन में याद आ रहा है, जब समुद्र के अंदर तन तैर रहा था, उस समय उनका मन कह रहा था कि काश हम अपने माता पिता की बात मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, हम समुद्र में डूबते नहीं और जितना धन कमाया है एटलीस्ट उस धन का भोग तो कर सकते थे, कुछ ना कुछ कर ही लेते। इतना धन कमाया, लेकिन वो सारा धन अब क्या काम आएगा, हम तो माता पिता के बिना भी अभी रहना पड़ रहा है। मन के अंदर बड़ा पश्चाताप हो रहा है, काश हम अपने माता पिता की बात मान लेते तो आज हम किसके साथ रहते, माता पिता के साथ रहते। आप भी बहुत बार अपने माता पिता की अवहेलना कर देते हो, बहुत बार उनका डिसरेस्पेक्ट कर देते हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जिंदगी के अंदर, उस समय मन में पछतावा होता है कि काश हम अपनी माता पिता की थोड़ी सेवा कर देते, जिनके कारण से हम इस दुनिया में आए, हमारा अस्तित्व हुआ। ऐसे उपकारी माता पिता का उपयोग हो जाता, ऐसे माता पिता की सेवा कर लेते तो कुछ ना कुछ हम पुण्य उपार्जन कर लेते। जीते जीते उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, जीते जीते उनके इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा, उनके मन के अनुसार उनको भोजन बना करके नहीं दिया, और उनके जब यहाँ से दुनिया से पलायन हो जाते हैं, दुनिया से जब वो विदा ले लेते हैं, उसके बाद उनकी स्मृति में दान पुण्य करते हैं, उनकी स्मृति में स्वामी वत्सल करते हैं, उनकी स्मृति में ना जाने क्या क्या कर लेते हो। आप वास्तव के अंदर उनकी स्मृति में करते हैं या बस दुनिया के अंदर दिखाने के लिए कि हम अपने माता पिता के कितने आज्ञाकारी पुत्र पुत्री थे, ये दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। जीते जी तो उनकी सेवा नहीं की, जीते जी उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, और उनके मरने के बाद उनकी स्मृति में मेडिकल कैंप के लिए सहयोग करते हो, जीव दया के लिए कोशिश करते हो। पहले से ही अगर माता पिता के प्रति थोड़ी सी दया भावना रख लेते, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख लेते, तो आपकी आत्मा को कभी भी ये धोखाधड़ी के अंदर नहीं रहना पड़ता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, समय रहते चेत जाओ, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखो कि घर के अंदर अगर बूढ़े माता पिता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखो। जब शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, खाने के अंदर जैसा आप भोजन कर सकते हो वैसा भोजन वो भी कर पाएंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे के समय में इंद्रियां शिथिल हो जाती है, खाना पीना सेम हो नहीं सकता, उतना ही स्पाइसी भोजन, तामसिक भोजन नहीं कर पाते। बुढ़ापे के अंदर सात्विक भोजन चाहिए, कम मसालेदार भोजन चाहिए। उसका पूरा पूरा अगर विवेक रखेंगे, आपके माता पिता के अंदर भी समाधि रहेगी। वास्तव के अंदर एक सच्चे पुत्र पुत्री का कर्तव्य बन जाता है कि अपने माता पिता की सेवा करते हुए उनके अंतिम क्षणों में धर्म का साथ देंगे। वो दोनों पुत्र भी, दोनों भाई भी पश्चाताप कर रहे हैं कि अगर माता पिता की बात मान लेते, 12वीं बार लवण समुद्र की यात्रा नहीं करते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब क्या फायदा।
कहीं से भी भाग निकलने की कोशिश करो तो वो रत्ना देवी तो देवी है, उसके पास 3 ज्ञान है। अपने विभंग ज्ञान से उसे पता चल जाता है कि वो हम कहाँ जा रहे हैं, भटकने की कोशिश करें तो भी वो पकड़ लेती है। आत्मबंधुओं, एक दिन जब वो इधर उधर भ्रमण कर रहे थे उस समय वो रत्ना देवी कहती है, तुम तीनों दिशाओं के अंदर तुम भ्रमण कर सकते हो, तीनों दिशाओं के अंदर जा सकते हो, लेकिन दक्षिण दिशा में भूल करके भी मत जाना। ज्ञानी जन कहते हैं निषेध में निमंत्रण और आकर्षण दोनों रहते हैं। अगर आपने किसी चीज के लिए किसी को मना कर दिया तो वहां पर मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, आखिर मना किया तो क्यों किया। अब वो दोनों भाई भी विचार करने लगे कि दक्षिण दिशा में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से रत्ना देवी मना कर रही है। दोनों भाइयों ने सोचा चलो दक्षिण दिशा में चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। दोनों भाई गए दक्षिण दिशा में, लेकिन रत्ना देवी ने कहा था अगर दक्षिण दिशा में चले गए तो वहां पर बहुत बड़ा सर्प है और वो तुम्हें काट खा जाएगा, इसीलिए भूल करके भी दक्षिण दिशा में मत जाना। लेकिन दोनों भाई तो चले गए दक्षिण दिशा में। भयंकर दुर्गंध आ रही है और वहां का वातावरण इतना भयानक है, और जैसे जैसे अपना नाक बंद करके आगे चल रहे थे, आगे चलते चलते उन्होंने देखा कि शूली पर एक पुरुष लटका हुआ है। भयंकर दुर्दशा हो रखी है और वो दोनों भाई हिम्मत जुटाते हैं। उसे पूछा कि भाई तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा किसने की और ऐसी दशा क्यों है। उस समय वो पुरुष, वो युवक कहता है कि मैं तो काकंदी नगरी का रहने वाला सेठ का बेटा हूँ। मैंने 12वीं बार लवण समुद्र की यात्रा की और 12वीं बार लवण समुद्र की यात्रा करने से समुद्र के बीचों बीच मेरा जहाज टूट गया, भयंकर तूफान के अंदर मैं अटक गया और उसकी वजह से मैं फिर लकड़ी के पाटिये के सहारे इस रत्न द्वीप पर आया और एक दिन उत्तम भोगों को भोगते हुए रह रहा था। लेकिन एक दिन मुझसे छोटी सी एक गलती हो गई और उस गलती के कारण से रत्ना देवी मेरे ऊपर गुस्सा कर जाती है और मुझ पर रुष्ट होकर के गुस्सा करके वो मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी है। अब वो दोनों भाई भी भयभीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी रत्ना देवी की बात का उल्लंघन किया। बाद के उपरांत जाकर के दक्षिण दिशा में आ गए। अब वो दोनों भाई भयभीत हो रहे हैं। अब हम कैसे बचेंगे, हम कैसे इससे पार उतरेंगे। तो उसी युवक को पूछा कि भाई इस रत्न द्वीप से बाहर निकलने का कोई उपाय है क्या। तो उस समय वो युवक कहता है एक उपाय है, इसी द्वीप के अंदर पूर्व दिशा में एक यक्षायतन है और उस यक्षायतन का जो यक्ष है वो यक्ष अष्टमी, 14, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन वो वहां से निकलता है और आकाश मार्ग से पुकारता है, किसे तारू, किसे पार उतारू। बार बार वो आवाज लगाता है, किसे तारू, किसे पार उतारो। उस समय तुम कह देना कि मुझे तारो, मुझे पार उतारो, लेकिन कंडीशन है। आत्मबंधुओं, उसी दिन संयोग देखिए पूर्णिमा थी। दोनों भाइयों ने सोचा आज हमारा पुण्य प्रबल है, संयोग अच्छा है कि देखो आज ही हमको उपाय पता चला और आज ही पूर्णिमा है। चलो एक काम करते हैं, पूर्व दिशा की ओर चलते हैं और जब देववाणी होगी वो यक्ष पुकारेगा किसको तारू, किसको पार उतारू, उस समय हम आराम से कह देंगे हमें तारो, हमें पार उतारो। और संयोग देखिए कि उस पूर्णिमा की रात्रि के समय में वही कार्य हुआ कि वो यक्ष आकाश मार्ग में जाता हुआ बार बार कहने लगता है किसे तारो, किसे पार उतारो। ये दोनों भाई एक स्वर में कहते हैं हमें तारो, हमें पार उतारो, हमें तारो, हमें पार उतारो। उस समय वो देव आता है और वो देव कहता है कि मेरी एक कंडीशन है, मैं तुम्हारे नगरी तक तुम्हें पहुंचा दूंगा, तुम्हें पार उतार दूंगा इस द्वीप से, लेकिन एक शर्त है,
जब मैं तुम दोनों को अपनी पीठ के ऊपर बिठा करके ले जाऊंगा, उस समय पीछे रत्ना देवी अपने ज्ञान बल से पता लगा लेगी कि तुम दोनों कहाँ हो। और जैसे ही वो अपने ज्ञान से देख लेगी, अपने विभव ज्ञान से देख लेगी, तब वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। मन अगर स्थिर रह गया तो तुम पार उतर जाओगे, और अगर तुम्हारा मन अगर विचलित हो गया तो मैं वहीं पर मेरे पीठ के ऊपर से नीचे पटक दूंगा। उस समय दोनों भाई वचन देते हैं, हम दोनों अपने मन को स्थिर रखेंगे, और चाहे रत्ना देवी कुछ भी कर लेवे, फिर भी हम क्या करेंगे, हम अपने मन को स्थिर रखेंगे, मन से विचलित बिल्कुल भी नहीं होंगे। वचन दे दिया और वो देव अपने पीठ पर दोनों को बिठा करके रवाना होता है। आत्मबंधुओं, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने भी इस पूरे कथानक को एक कड़ी के अंदर गूंथ दिया, बड़ी साधु वंदना के अंदर। धन जिन पद मुनि गए गया प्रथम दे लोके मोक्ष जाते आराध। आत्मबंधुओं, जिनपाल और जिन रक्षित उस देव के पीठ के ऊपर बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहे हैं। इधर रत्ना देवी साफ सफाई करके जब वापस लौट रही थी, लौट करके देखा तो दोनों भाई गायब है, और उसने उपयोग लगाया। उपयोग लगाने पर पता चला कि ये दोनों तो यहाँ से एस्केप हो रहे हैं। आप भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियों से एस्केप होने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं एस्केपिज्म इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। जितनी भी समस्याएं होती है उससे एस्केप होना यानी भाग निकल जाना, वहां से पलायन हो जाना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सल्यूशन वही होता है जो वहां डट करके सामना करे और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करे, तभी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। वो दोनों भाई भी जब आकाश मार्ग से देव के सहायता से जा रहे थे, रत्ना देवी पीछे पीछे आती है, विकराल रूप बना करके डराने की धमकाने की कोशिश करती है। लेकिन जिनपाल और जिन रक्षित दोनों अपने मन में दृढ़ निश्चय किए हुए हैं, आज तो किसी भी हालत में डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, विचलित नहीं होना है। जब पता चला रत्ना देवी को कि ये दोनों डरने वाले नहीं है, उस समय उसने बहुत ही सुंदर आकर्षक रूप बनाया, युवती का रूप बना करके उसने काम भोग रति क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। और जैसे ही मीठी मीठी बातें बोल करके फुसलाने की कोशिश की, उस समय जिनपाल तो अपने मन से स्थिर था, लेकिन जिन रक्षित थोड़ा सा डावाडोल होते हुए नजर आया। और जैसे ही रत्ना देवी को पता चल गया कि जिन रक्षित अब थोड़ा सा पिघल रहा है, तो उस समय वो रत्ना देवी कहती है कि जिनपाल तो मेरे मन के अनुकूल पहले से भी था ही नहीं। मैं तो तुम्हारे प्रति कितना भाव रखती थी, तुम मेरे कितने प्रिय हो, और मैं तुम्हारे प्रति इतना स्नेह रखती थी। लेकिन जिन रक्षित अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? और इस तरह से बातों से फुसलाने की कोशिश की। पहले से ही जिन रक्षित थोड़ा थोड़ा डावाडोल हो रहा था, लेकिन ऐसी बातें सुन करके वो पूरा ही विचलित हो गया, मन बेडोल हो गया। और उसी मन के डावाडोल के अंदर उस यक्ष देव को पता चला, और यक्ष देव ने पहले से ही कहा था अगर मन विचलित हो गया तो मैं तुम्हें नीचे पटक दूंगा। जैसे ही जिन रक्षित विचलित हुआ, यक्ष देव ने उसे पीठ में से नीचे पटक दिया, लेकिन समुद्र के पानी में नीचे गिरे उससे पहले ही रत्ना देवी ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर मन को स्थिर रख लिया होता तो जिन रक्षित का जीवन भी बच जाता, लेकिन क्योंकि मन विचलित हो गया वो अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठा। आत्मबंधुओं, अब जिनपाल को यक्ष देव ने चंपा नगरी के बाहर उद्यान के अंदर वहां पर नीचे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, और वो यक्ष देव पार उतार करके चला जाता है। और वो जिनपाल चल करके अपने हवेली की तरफ अपने घर जाता है, और उसके माता पिता पूछते हैं भाई तुम दो भाई गए थे लेकिन तुम अकेले कैसे लौटे हो, कहाँ गया तुम्हारा
जिन रक्षित भाई उस समय जिनपाल सारी बात बता देता है, उसके साथ क्या घटना घटी और माता पिता से क्षमा याचना करता है और मन में पश्चाताप करता है कि मैं अगर माता पिता की बात मान लेता तो आज मेरे साथ मेरा भाई भी जीवित रहता और साथ में ये जो दुर्दशा हुई है वो सारी दुर्दशा दूर हो जाती। संसार का स्वरूप हूबहू एज इट इज नजर आ रहा है और मन के अंदर विचार किया कि संसार में कोई सगा नहीं है। और एक बार ऐसा हुआ कि भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण चंपा नगरी में हुआ और सभी लोग प्रभु की देशना सुनने के लिए, प्रभु को वंदन करने के लिए गए और जब भगवान महावीर स्वामी को वंदन किया, प्रभु की वाणी सुनी तो जिनपाल के मन में विरक्ति की भावना जागृत हो गई। भगवान महावीर स्वामी के पास हाथ जोड़ करके विनंती करता है जिनपाल कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी तो एक ही बात कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य में विलंब मत करो। वो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के आता है, संयम अंगीकार करते हुए खूब 11 अंगों का अध्ययन करता है, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ करता है और अंतिम समय में 1 महीने का अनशन करते हुए संलेखना संधारा सहित प्रथम देवलोक के अंदर चला जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कालांतर के अंदर वो प्रथम देवलोक से चल करके महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा और मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हुए पुनः वहां पर संयम अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करेगा और अपनी आत्मा का जो परम और चरम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेगा। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि ये तो एक कथानक है, ये एक धर्म कथा है और इस धर्म कथा से हमको क्या सीख मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बार बार मन इधर उधर डोलता रहा, मन के अंदर अगर स्थिरता नहीं रही तो हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं मन को स्थिर रखो, वचन को काबू में रखो और काया को अनुशासित करो। अगर काया का अनुशासन रह जाएगा तो वचन के ऊपर भी काबू प्राप्त कर लेंगे और वचन और काया दोनों को साध लेंगे, मन को भी साधना आसान हो जाता है। इसका रिवर्स भी आप कर सकते हो कि अगर मन को साध लिया जाए तो फिर वचन और काया भी अपने आप सज जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन पुरुषार्थ करो, प्रतिदिन सुबह और रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कीजिए। नहीं तो अनेकों बार दिन भर के 24 घंटों में से अधिक समय कभी भूतकाल में रहता है ये जीव तो कभी भविष्य काल की चिंता में रहता है। ना पास्ट में रहना है ना फ्यूचर में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है यानी वर्तमान में रहना है। और अगर वर्तमान में अगर नहीं रह पा रहे हैं तो सरल तरीका है कि जब जब भी आपका मन भूत या भविष्य में डोलता है तो अपने श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित करो। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बंद आंखों से या खुली आंखों से भी अगर श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो आप वर्तमान स्थिति में लौट जाएंगे। और जब वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दोगे तो ना भूतकाल सताएगा और ना ही भविष्य काल सताएगा, ना चिंता रहेगी और ना ही ये चिंता आपको चिता तक ले जाएगी। आपका जीवन सुगम तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए एक दिन अपनी आत्मा पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। और जो साधक अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेगा वो शीघ्र अपने मोक्ष की मंजिल को भी प्राप्त कर सकेगा। तो आज आपको यही चिंतन करना है, एक संकल्प करना है कि मैं प्रतिदिन एटलीस्ट 2 मिनट या 5 मिनट अपने श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मन के अंदर जो विचारों के द्वंद्व है उन द्वंद्वों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करूं। पहले अपने मन को साध लेना, उसके बाद अध्यात्म भी आ जाएगा और धर्म की भावना भी जागृत हो जाएगी। पहले एक अच्छे इंसान बनो और जब एक अच्छे इंसान बन जाओगे न्याय नीति युक्त जीवन जीना प्रारंभ कर लोगे, जहाँ पर कोई निंदा विफलता नहीं, जहाँ पर हमेशा मन के अंदर विवेकपूर्ण विचार हो, भाषा में विवेकपूर्ण भाषा हो और काया से भी जो भी क्रियाएं करते हो उसमें भी पूरी पूरी यत्न हो।
जीवों की संरक्षा की भावना हो, तो आपके मन वचन काया की शुद्ध योग से आपके बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होगी। ये जीव संवर तक पहुंच जाएगा और यही संवर यानी आत्मा में जो कर्म आ रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी। और जब साधक संवर निर्जरा की ओर आगे बढ़ेगा, एक दिन मोक्ष तत्व को भी प्राप्त कर लेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।